अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दालचीनी के फ़वाइद के हवाले से, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, और ये जो बेली फ़ैट को लेके बहुत मशहूर है, तो क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं। दालचीनी बिलाशुबा बेली फ़ैट के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छे से काम करती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारे लोगों का वेट स्टक होता है। कई लोग मेरे पास आके कहते हैं हमारा पेट बहुत ज़्यादा है या हमारा वेट जो है वो स्टक है, उनके लिए दालचीनी बेस्ट ऑप्शन होती है। आप दालचीनी का इस्तेमाल करना कैसे है, क्योंकि इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदे की बजाय नुकसान भी कर सकता है। दालचीनी का इस्तेमाल करना कैसे वो डिस्कस कर लेते हैं। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 कप पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठते साथ ही वो पानी पिएं। अगर दालचीनी इस तरह पीने से आपका बीपी हाई होता है या ब्लड प्रेशर का मसला बनता है, अव्वल तो बनना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो आप यही दालचीनी का एक टुकड़ा 1.5 लीटर की बॉटल में भिगो के रख दें। 1 गिलास आपने उठकर पीना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश करना है। लाजमी नहीं है वो 1.5 लीटर पानी आपने इकट्ठे पीना है, आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल का तरीका, अगर आप दालचीनी पानी में रात को भिगोना भूल गए हैं तो आपने सुबह उठ के पानी गर्म करना है और उसको कप में डालने के बाद उसमें दालचीनी शामिल करनी है। मतलब आपने दालचीनी डायरेक्ट पानी पे नहीं पकानी, दालचीनी को डायरेक्ट पानी पे पकाने से उसकी तासीर बदल जाती है। आपने पानी गर्म करके उसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है और उसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे दे दें, और मतलब उसको उसके ऊपर पिच रख दी या उस तरह से उसको दम दे दिया, दम पे उसको रख के वो आपने इस्तेमाल करनी है अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। आप इसमें लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप अपने बेली फ़ैट को मज़ीद कम करना चाहते हैं तो आप उसमें हस्बे जायका लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कितना लेमन स्क्वीज़ करना है, हर एक की टॉलरेंस डिफरेंट है। हो सकता है मैं 1 कतरा लेमन पीऊँ तो मेरा उससे गला ख़राब हो जाए, हो सकता है कोई पूरा लेमन भी निचोड़ के पी जाए तो उसको कुछ भी ना हो। तो हर एक की टॉलरेंस जो है लेमन को लेके वो डिफरेंट होती है। जितना आप लेमन टॉलरेट कर सकते हैं आप उतना लेमन डाल के दालचीनी का पानी एम्प्टी स्टमक पी लें। तो दूसरा तरीका ये था कि आपने पानी को गर्म किया और उसमें दालचीनी डाल दी। अगर आप दालचीनी एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, जैसे अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे लेट से ज़ीरा ले रहे हैं, आप कलौंजी ले रहे हैं या कोई भी और न्यूट्रास्यूटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पूरे दिन में ग्रीन टी जब पीते हैं उसके अंदर भी दालचीनी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ग्रीन टी के साथ भी यही है कि इसको पानी में नहीं पकाना, कप में डाला, उसी में ग्रीन टी का साशे डाला और उसी में आपने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल के उसको दम पे पका लिया, मतलब दम दे दिया उसको। दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है, मीन्स ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए दालचीनी सुपर फूड है, दालचीनी बहुत अच्छी है। शुगर के पेशेंट्स के लिए PCOS यानी जिन खवातीन को पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला है, ये उनके लिए बहुत अच्छी है। या जिन लोगों का वेट स्टक हुआ हुआ है या बेली फैट ज़्यादा है, पॉट शेप बॉडी है, उनके लिए दालचीनी इंतहाई मुफीद है। हाँ, अगर आप ये सोचें कि आपका जी 48 आपकी वेस्ट है वो दालचीनी पी के 24 पे आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दालचीनी पीने से जो आपका बेली फैट है वो काफ़ी हद तक कम होगा और आपको फील होगा, आपके इंचेस 1-2 इंचेस जाते हैं आपको फील होंगे। लेकिन 15 दिन से ज़्यादा या मैक्सिमम 1 महीने से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल जो आप इस्तेमाल करें वो 15 दिन या 1 महीने से ज़्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं करते होते, फिर वो फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान देता है। और दालचीनी के केस में अगर आप बहुत ज़्यादा दालचीनी इस्तेमाल करेंगे नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने, तो फिर वो वाले साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे जिसको हम कहते हैं जी दालचीनी गर्म होती है। गर्म ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, गर्म ठंडी कोई चीज़ नहीं होती, आपने क्वांटिटी उसकी कंट्रोल में रखनी होती है। अगर आप 1-1 किलो दालचीनी दिन में इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर ज़ाहिर आपको साइड इफ़ेक्ट्स देगी। 1 इंच दालचीनी पूरे एक दिन में बहुत है, इससे ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। चाय में अक्सर लोग दालचीनी डाल के इस्तेमाल करते हैं, की जा सकती है, उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन वही बात, इसको पकाना नहीं होता। खाने में पका लें, लेकिन जिस तरह आप चाय में डाल के उसको पका रहे होते हैं वो इतना अच्छा तरीका नहीं है पकाने की। अगर आप इसको दम पे पकाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देती है। अगली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, ये शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छी है। अगर आप मीठा खा रहे हैं, जैसे आप फ्रेंच टोस्ट खा रहे हैं, आपका चीट डे, आप फ्रेंच टोस्ट खा रहे हैं, तो उस पर भी आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का लिया, उसको अंडे में डिप किया और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर उस पर डाल दिया। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो जो आपको मीठा सर्व करते हैं उसमें अक्सर दालचीनी डली होती है। क्यों? क्योंकि दालचीनी आपकी शुगर को एकदम स्पाइक करने से, जो मीठा खाने से आपकी शुगर एकदम बढ़ जाती है, उस शुगर को स्पाइक करने से रोकती है। बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता शुगर रिलीज होती है और आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एकदम स्पाइक नहीं करता। आपकी जो ब्लड की ग्लूकोज है या शुगर है वो एकदम स्पाइक नहीं करती, एकदम हाई नहीं होती।
आप इसको अपने डिज़र्ट्स के साथ ज़रूर इस्तेमाल करें, स्प्रिंकल करके। अगर आपने स्प्रिंकल करके इस्तेमाल करना है तो एक चुटकी दालचीनी बहुत है। एक चुटकी दालचीनी आप डिज़र्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अक्सर हम किसी बड़े हाई एंड फ्रेंचाइज़ पे जाते हैं तो वो आपको मफ़िन्स के ऊपर, आपको डिफरेंट डिज़र्ट्स के ऊपर या इवन कॉफ़ी के ऊपर, अब सिनेमन कॉफ़ी भी आ गई हुई है, सिनेमन स्प्रिंकल करके देते हैं। और इसका यही फ़ायदा है कि आपकी इतनी, क्योंकि उसमें चॉकलेट्स में, मफ़िन्स में बहुत ज़्यादा चॉकलेट डली होती है, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा क्रीम डली हुई होती है, तो ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोक देता है। तो ये सारे फ़वायदा दालचीनी के। मैं इस सारे सेशन को कंक्लूड करती हूँ कि ये बेली फैट के लिए बहुत अच्छी है, PCOS के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, अच्छा हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी है, और इवन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। बाकायदा रिसर्चेस इस चीज़ को साबित करती है, अगर आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, कभी सालन में डाल लें, कभी आप इसको चाय में डाल लें, कभी ग्रीन टी में डाल के, कभी न्यूट्रासूटिकल के तौर पे, तो ये आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको हाई नहीं होने देती, और आपको दिल की बीमारियों से भी बचाती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। जो लोग अपने फैट को लेकर, अपनी बेली फैट को लेकर स्पेशली परेशान है, ये उनके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, है तो ये बहुत अच्छी, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको ये सूट नहीं कर रही तो आप बेशक दालचीनी छोड़ दें। हर चीज़ हर एक को सूट भी नहीं करती। कुछ लोगों को दालचीनी ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, कुछ लोगों को वैसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी शुगर लो हो जाती है। अगर 100% आवाम में से 99% को सूट करिए, हो सकता है 1% को सूट ना करे। जैसे थायराइड का पेशेंट कभी भी दालचीनी नहीं ले सकता। तो गलती ये होती है हमारी, हम यूजुअली ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या गलत टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, या अपनी मेडिकल हिस्ट्री जाने बगैर इसका इस्तेमाल करते हैं। हद में रह के इस्तेमाल करना है, इत्तेदाल के साथ इसका इस्तेमाल करना है, मेडिकल हिस्ट्री को जानते हुए इस्तेमाल करना है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ये थोड़ा सा तंग कर सकती है। थायराइड के पेशेंट ने इसका, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट ने इसका इस्तेमाल अर्ली मॉर्निंग नहीं करना। जो है दालचीनी दिन में कोशिश करें 1 इंच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया।